अनुपम जैन ने एक बात लिखी है, वन साइड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट रिड ऑफ मेड अप आइडेंटिटी, ऑन द अदर साइड देयर इज ऑल्सो अ डिजायर टू एनहेंस दैट आइडेंटिटी. आई फील लाइक बीइंग पुल्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. एक पहचान जो बनी हुई है उससे मुक्त होने का भाव है, और एक भाव उस पहचान को और मजबूत बनाने का है. और कहते हैं कि जैसे दो तरफ खींचे जा रहे हैं ऐसा लगता है. ये दुविधा बहुत सारे सीकर्स की होती है, कई लोगों की. देखो, जो मेडअप आइडेंटिटी है उससे मुक्त होने का अभिप्राय क्या है वो समझो पहले. अगर अनुपम ने ये देख लिया कि ये जो अनुपम की आइडेंटिटी है ये सब बनाई हुई है, क्राफ्टेड है, क्रिएटेड है, तो तुम मुक्त हो गए, तुम उससे नहीं जुड़े. और फिर अनुपम ने ये भी देख लिया कि इसकी एक फंक्शनल यूटिलिटी है, इस आइडेंटिटी की तुमको समाज में, परिवार में फंक्शन करना है, वो एक उपयोगिता है. तो उस उपयोगिता को भी ठीक से होने देना है. अगर उस उपयोगिता से लड़ाई लड़ने लग जाएंगे तो मुश्किल होगी. तो उसको और मजबूत नहीं करना है, उसको क्लियर करना है. जैसे अगर तुमने ये जान लिया कि तुम अभिनेता हो, तुम अभिनय कर रहे हो, तो क्या करोगे? अभिनय करना छोड़ दोगे, क्योंकि अभिनय का काम है. तो अभिनय और कुशलता से करना है, अभिनय को और एक्सपर्टाइज से करना है. तो जब कोई अपनी आइडेंटिटी की स्यूडोनेस को पहचान लेता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से क्राफ्ट कर पाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन उसकी यूटिलिटी है. जैसे अभी शकीला जी ने लिखा कि उनका जो 5 साल का बेटा है उसको आवाज़ अच्छी लगती है, लगनी चाहिए अच्छी आवाज़, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोलने आया हूँ और मैं मिमिया के बोलूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है. आवाज़ को भी क्राफ्ट किया जा सकता है, मॉड्यूलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो टूल है, उपकरण है. जब बोलना शुरू हुआ है तो इसलिए नहीं बोला अच्छा भैया देखो समझ लो हम जो कह रहे हैं अब तुम्हें क्या बताएं, जो आधा मुंह में खाया आधा बाहर निकाला, इधर के तुम लोग क्या बोल के चले गए अनंत श्री. तो मेरा एक एक शब्द, एक एक थ्रो सब क्लियर होना चाहिए तुम्हारे लिए. ये तो शो है. इसीलिए हर गुरु शोमैन है, वो जानता है इसकी उपयोगिता है. बोलने आए हैं तो बोलने के लिए आए हैं ना, तो उस आइडेंटिटी को क्राफ्ट करेंगे. समाज में, व्यवसाय में, परिवार में तुम्हें फंक्शन करना है तो उस अभिनय को और ज़्यादा सशक्त रखो. लेकिन अंदर तुम जानते हो कि वो काम चलाऊ है, फंक्शनल है, उसमें अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे ही तुम वो काम पूरा कर लेते हो तुम अपने कपड़ों की तरह उसे उठाकर रख देते हो, फिर कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा. अभी आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा बन जाता है. जब तुम आइडेंटिटी को क्राफ्ट करते होगे तो तुमको लगता है मैं अपने को क्राफ्ट कर रहा हूं. नहीं, तुम अपने को क्राफ्ट नहीं कर रहे हो, तुम उस रोल को क्राफ्ट कर रहे हो जो अस्तित्व ने तुम्हें प्ले करने के लिए दिया है. और तुम्हारा होना उससे परे है, उस पहचान, उस आइडेंटिटी से, उस अहम से परे है. वो एक अलग अस्मिता है, वो अलग होना है तुम्हारा, जिस पर ये सारा खेल चलेगा. तो जितना इसको समझोगे उतना अपनी विजिबल वर्ल्डली आइडेंटिटी का बेस्ट प्रैक्टिकल उपयोग कर पाओगे. समझ? जैसे उदाहरण के लिए तुम अच्छी कार रखो क्योंकि उसका उपयोग है, लेकिन कार में ही लिप्त हो जाओ, खत्म हो जाओ, नष्ट हो जाओ, इतना उसको अपने दिल में बसा लो तो वो नुकसानदेह. कार का उपयोग तुमको कहीं पहुंचाती है,
उतरते हो, चले आते हो। कार से उतरने के बाद उसको गले लगा के चूम के वहीं तो नहीं पड़ रहते। महंगी हो सस्ती हो, अच्छी चलनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, बस इतना ही तो काम है ना। बहुत महंगी ले ली, चलती ही नहीं, बीच बीच में खड़ी हो जाती, लेकिन आराम से। तो कार भी एक यूटिलिटी है। इसी तरह से आइडेंटिटी भी कार की तरह तुमको कहीं पहुंचाती है, तुम्हारा काम कराती है, और जब तुम काम पूरा कर लो तो उसको पार्क कर देते हो, खड़ा कर देते हो, फिर कोई टेंशन नहीं लेते। तो रोज़ रात में जब अपने वर्ल्डली अफेयर से वापस लौटो तो अपनी आइडेंटिटी को पार्क कर दो। एक गैराज हर घर में अपनी आइडेंटिटी के लिए भी बनाना चाहिए, चाहे वो मेंटल स्पेस में हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो जब सब काम पूरा हो जाए तो अपनी आइडेंटिटी को पार्क कर दो, आराम से अपना चैन से रहो।